हमारी बातें सुनता है? क्या यह संभव है कि हम ब्रह्मांड से संवाद कर सकते हैं, उससे अपनी इच्छाएं पूरी करा सकते हैं? अगर हां, तो क्या आपको पता है कि ऐसा कैसे किया जाए? अगर नहीं, तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि एक अलौकिक सत्य है, एक ऐसी गुप्त विद्या जिसे जानने के बाद आपकी सोच, आपकी जिंदगी और आपका पूरा अस्तित्व बदल सकता है। आपके विचारों की एक ऊर्जा होती है, एक स्पंदन, वाइब्रेशन होता है, और जब आप सही तरीके से ब्रह्मांड से जुड़ते हैं तो यह ऊर्जा ब्रह्मांड तक पहुंचती है और फिर वही लौटकर आपको मिलती है। आज मैं आपको एक अनोखी कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि एक रहस्य का द्वार खोलने वाली कुंजी है। यह कहानी है आरव की, एक साधारण इंसान की जो ब्रह्मांड से बात करना सीखता है और अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल देता है। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि कैसे ब्रह्मांड से सही तरीके से बात करें, कैसे अपनी इच्छाओं को उसके समक्ष प्रकट करें और कैसे इस रहस्यमयी शक्ति का लाभ उठाएं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि आपके जीवन को बदलने वाली एक रहस्यमयी यात्रा है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम आरव था। आरव हमेशा सोचता था कि उसकी जिंदगी में कुछ भी वैसा नहीं हो रहा जैसा वह चाहता था। उसने कई बार मेहनत की, सपने देखे, दुआएं मांगी, लेकिन कुछ भी उसके मन मुताबिक नहीं हुआ। एक दिन निराश होकर वह एक पहाड़ी की चोटी पर बैठा और आसमान की ओर देखने लगा। उसने सोचा, क्या सच में कोई है जो मेरी बात सुन रहा है? क्या ब्रह्मांड सच में मेरी इच्छाओं को जानता है? तभी एक वृद्ध साधु वहां आए। उन्होंने आरव को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, तुम क्या ढूंढ रहे हो? आरव ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी बदले, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं ब्रह्मांड से अपनी बातें कैसे कहूं। क्या सच में ऐसा कोई तरीका है जिससे मैं अपनी इच्छाओं को पूरा करवा सकूं? साधु मुस्कुराए और बोले, ब्रह्मांड हमेशा तुम्हारी सुनता है, बस तुम्हें सही भाषा में बोलना आना चाहिए। आरव ने हैरानी से पूछा, सही भाषा? वो क्या होती है? साधु ने धीरे से कहा, यह एक रहस्य है जिसे मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा और इस पूरी प्रक्रिया को समझना होगा। अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें वह तरीका बताऊंगा जिससे तुम ब्रह्मांड से बात कर सकते हो और अपने जीवन को बदल सकते हो। आरव की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। उसने साधु के चरणों में सिर झुकाया और कहा, हां गुरुजी, मैं तैयार हूं। साधु ने आरव को पास बैठाया और कहा, ब्रह्मांड से बात करने के लिए सबसे पहला कदम है उसे पहचानना। लोग सोचते हैं कि ब्रह्मांड कहीं दूर है, आसमान के पार, सितारों के बीच, लेकिन असल में ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर ही है। आरव ने उत्सुकता से पूछा, पर मैं इसे महसूस कैसे करूं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, ब्रह्मांड से संवाद करने के लिए तुम्हें पहले अपने विचारों को समझना होगा, क्योंकि जो तुम सोचते हो वही तुम्हारी वास्तविकता बनता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोगों की जिंदगी में सब कुछ अच्छा होता चला जाता है और कुछ लोग हमेशा परेशान रहते हैं? आरव ने सिर हिलाकर हामी भरी। साधु ने आगे कहा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे अपने मन में कैसी ऊर्जा और विचार रखते हैं। अगर वे नकारात्मक सोचेंगे तो नकारात्मक चीजें ही उनकी जिंदगी में आएंगी। अगर वे सकारात्मक सोचेंगे तो ब्रह्मांड भी उन्हें वहीं लौटाएगा। आरव को यह बात समझ तो आ रही थी, लेकिन उसे भरोसा नहीं हो रहा था। उसने कहा, अगर ऐसा होता तो मैं जो भी सोचता वो सच हो जाता, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। साधु मुस्कुराए और बोले, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम अपने मन की शक्ति को ठीक से नहीं समझ पाए। मन में उठने वाले विचार भी एक ऊर्जा की तरह होते हैं। जब तुम्हारे विचारों में संदेह और डर होता है तो ब्रह्मांड तुम्हारी इच्छा को अधूरा छोड़ देता है, लेकिन जब तुम पूरे विश्वास के साथ सोचते हो तो वही विचार हकीकत में बदल जाते हैं। आरव ने गहरी सांस ली और कहा, तो मैं ब्रह्मांड को कैसे बताऊं कि मुझे क्या चाहिए? साधु ने अपनी आंखें बंद की और बोले, पहला कदम यह है कि तुम ब्रह्मांड को अपना मित्र बना लो। उससे वैसे ही बात करो जैसे तुम किसी प्रियजन से करते हो। विश्वास रखो कि वह तुम्हारी हर बात सुन रहा है, और जब तुम्हें यह एहसास हो जाएगा तभी तुम ब्रह्मांड से जुड़ पाओगे। आरव ने अपनी आंखें बंद कर लीं और पहली बार उसने महसूस किया
कि उसके भीतर भी एक विशाल ब्रह्मांड मौजूद है। लेकिन क्या वह इस ऊर्जा से सही तरह से जुड़ पाएगा? क्या ब्रह्मांड वास्तव में उसकी बातें सुनेगा? साधु ने कहा, अब तुम्हें ब्रह्मांड से संवाद करना सीखना होगा। याद रखना, यह कोई जादू नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। और यह प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होती है। पहला, इच्छा को स्पष्ट रूप से महसूस करना। दूसरा, उसे ब्रह्मांड तक भेजना। और तीसरा, उसे पाने के लिए तैयार रहना। आरव ने सिर हिलाया और कहा, गुरुजी, मुझे विस्तार से समझाइए। साधु ने एक गहरी सांस ली और कहा, मान लो कि तुम्हें अपने जीवन में कुछ चाहिए। मान लो सफलता, प्रेम, पैसा या शांति। लेकिन सबसे पहले तुम्हें यह स्पष्ट करना होगा कि तुम वास्तव में क्या चाहते हो। बहुत से लोग यह नहीं जानते कि उन्हें क्या चाहिए, वे बस भटकते रहते हैं। लेकिन ब्रह्मांड केवल उसी की मदद करता है जिसकी इच्छा स्पष्ट होती है। आरव ने सोचा, मैं क्या चाहता हूं? साधु ने आगे कहा, तुम अपनी आंखें बंद करो और अपने मन में उस चीज की स्पष्ट छवि बनाओ जो तुम पाना चाहते हो। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हें धन चाहिए तो अपने आप को एक समृद्ध व्यक्ति के रूप में देखो। अगर तुम्हें प्रेम चाहिए तो महसूस करो कि तुम्हारी जिंदगी में प्यार और आनंद भर गया है। बस ऐसे सोचने से ही ब्रह्मांड तुम्हारी बात सुनने लगेगा। आरव ने धीरे से अपनी आंखें बंद की और उसने अपने मन में एक सुंदर, सफल और आनंद से भरा जीवन देखा। उसने खुद को वैसा महसूस किया जैसा वह बनना चाहता था। कुछ देर बाद उसने आंखें खोलीं और कहा, गुरुजी, मैंने इसे महसूस किया, लेकिन अब मैं इसे ब्रह्मांड तक कैसे भेजूं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो अगला कदम है जो सबसे महत्वपूर्ण है। इसे भावना की शक्ति कहा जाता है। जब तुम अपनी इच्छा को ब्रह्मांड तक भेजते हो तो केवल शब्दों से नहीं, बल्कि गहरी भावनाओं के साथ भेजते हो। तुम्हें यह महसूस करना होगा कि तुम जो चाहते हो वह तुम्हारे पास पहले से ही मौजूद है। जितना अधिक तुम इसे महसूस करोगे, उतनी ही तेजी से ब्रह्मांड इसे तुम्हारी ओर खींचेगा। आरव चौंक गया। मतलब, मुझे अपनी इच्छाओं के पूरे होने पर पहले से ही विश्वास करना होगा। साधु ने सिर हिलाया। हां, यही ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है। आरव ने फिर अपनी आंखें बंद की और इस बार उसने न केवल अपनी इच्छाओं को देखा, बल्कि उन्हें महसूस भी किया। वह उस आनंद और सफलता को जीने लगा जो वह अपने जीवन में चाहता था। साधु ने आरव की आंखों में झांका और मुस्कुराते हुए बोले, अब तुम्हें अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पाठ सीखना होगा, विश्वास और धैर्य। आरव ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन गुरुजी, जब मैंने अपनी इच्छा ब्रह्मांड तक भेज दी तो अब मुझे और क्या करना होगा? साधु ने गहरी सांस ली और कहा, यही तो सबसे कठिन चरण है बेटा। ब्रह्मांड हमेशा उत्तर देता है, लेकिन वह अपने समय और तरीके से उत्तर देता है। समस्या यह है कि लोग अधीर हो जाते हैं। वे इंतजार नहीं कर पाते और अपनी ही इच्छा पर संदेह करने लगते हैं। याद रखना, संदेह ब्रह्मांड से किए गए संवाद को नष्ट कर देता है। यदि तुमने ब्रह्मांड से कुछ मांगा है तो उसे पाने का दृढ़ विश्वास भी रखना होगा। आरव ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में एक शंका उठी। गुरुजी, अगर मैं अपनी इच्छा को पाने के लिए इंतजार करता रहा और वह पूरी न हुई तो? साधु मुस्कुराए। यही तो परीक्षा है मेरे बालक। तुम्हें इस खेल के नियम को समझना होगा। ब्रह्मांड हमेशा तुम्हें वह नहीं देता जो तुम चाहते हो, बल्कि वह देता है जो तुम्हारे लिए सही है। अगर तुमने जो मांगा है वह तुम्हारे लिए उचित है और तुम्हारे विकास के लिए आवश्यक है तो वह अवश्य मिलेगा, लेकिन अपने सही समय पर। और अगर वह तुम्हारे लिए सही नहीं है तो ब्रह्मांड तुम्हें उससे भी अच्छा कुछ देगा। आरव थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर उसने आंखें बंद की और अपने भीतर झांकने लगा। उसने पहली बार अनुभव किया कि ब्रह्मांड को कोई जल्दबाजी नहीं है, उसे बस भरोसे के साथ बहाव में रहना है। अचानक साधु ने एक पत्थर उठाया और उसे पानी में फेंक दिया। पत्थर पानी के अंदर चला गया और कुछ देर बाद पानी फिर से शांत हो गया। यही ब्रह्मांड का नियम है, साधु बोले। जब तुम कोई इच्छा भेजते हो तो पहले हलचल होती है। कई बार तुम्हारे जीवन में उथल पुथल मचती है, चीजें उलझी हुई लगती हैं, लेकिन यदि तुम धैर्य से काम लोगे तो अंत में सब कुछ अपने स्थान पर आ जाएगा।
आरव को अब सब कुछ समझ में आने लगा था। उसे अपनी परीक्षा का एहसास हुआ। अब तक वह हमेशा जल्दी में रहता था, तुरंत परिणाम चाहता था, लेकिन अब उसने सीखा कि ब्रह्मांड पर विश्वास करना ही सबसे बड़ा रहस्य है। उसने साधु की ओर देखा और मुस्कुराया। गुरुजी, अब मैं समझ गया। मुझे अब कोई जल्दबाजी नहीं है। मैंने अपनी इच्छाओं को ब्रह्मांड को सौंप दिया है और अब मैं पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इंतजार करूंगा। साधु ने सिर हिलाया। अब तुम सही मार्ग पर हो आरव। अब ब्रह्मांड तुम्हें वह देगा जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होगा। बस अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखो, अपने भीतर विश्वास को बनाए रखो और अपने मन को संदेह से मुक्त रखो। ब्रह्मांड से जो मांगोगे वह निश्चित रूप से तुम्हें मिलेगा, या फिर उससे भी कुछ श्रेष्ठ। आरव ने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और पहली बार उसने महसूस किया कि वह वास्तव में ब्रह्मांड से जुड़ चुका है। अब उसमें कोई संदेह नहीं था। अब वह जानता था कि उसने अपनी नियति को ब्रह्मांड के हाथों में सौंप दिया है। तो दोस्तों, यह थी आरव की कहानी, जो सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि एक गहरा संदेश है ब्रह्मांड से संवाद करने का, अपनी इच्छाओं को ब्रह्मांड तक पहुंचाने का और सबसे महत्वपूर्ण धैर्य और विश्वास बनाए रखने का। हम सभी अपने जीवन में कुछ न कुछ मांगते हैं, कभी पैसा, कभी सफलता, कभी प्यार और कभी शांति। लेकिन असली रहस्य यही है कि ब्रह्मांड आपकी हर पुकार सुनता है। बस आपको सही तरीके से अपनी ऊर्जा को संरेखित करना होगा। इस कहानी में हमने देखा कि कैसे आरव ने सीख लिया कि ब्रह्मांड केवल इच्छाएं पूरी करने की मशीन नहीं है, बल्कि यह हमें वही देता है जो हमारे लिए सही है, हमारे उच्चतम कल्याण के लिए आवश्यक है। अब सवाल यह है, क्या आप भी ब्रह्मांड पर इतना ही विश्वास रखते हैं? क्या आप भी अपनी इच्छाओं को ब्रह्मांड के सामने पूरी श्रद्धा और धैर्य के साथ रख सकते हैं? क्या आप भी यह स्वीकार कर सकते हैं कि अगर कोई चीज आपको नहीं मिल रही तो शायद ब्रह्मांड आपके लिए कुछ और बेहतर सोच रहा है? अगर हां, तो आज से ही अपने जीवन में इस गुप्त सिद्धांत को अपनाइए। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रखिए, अपने विचारों को स्पष्ट रखिए और ब्रह्मांड पर अटूट विश्वास रखिए। याद रखिए, जो आप ब्रह्मांड को देंगे वही आपको लौट कर मिलेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। नीचे कमेंट में लिखकर हमें बताइए, क्या आपने कभी ब्रह्मांड से बात करने की कोशिश की है और आपका अनुभव कैसा रहा? और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं